एसवीएनएन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। शुरुआत में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि छठी कक्षा के छात्र छात्राओं को निबंध स्वयं लिखने में कई तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है। तो यहाँ पर निबंध लिखते समय कौन सी बातों पर आपको ध्यान रखना है, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को मैं बता रही हूँ। तो छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में निबंध लेखन किस तरह किया जाता है यह पढ़ेंगे और सीखेंगे। साथ ही में समय का महत्व इस विषय पर हम निबंध लिखेंगे। 1. निबंध की भाषा शुद्ध हो और वर्तनी की गलतियाँ न हो। 2. निबंध का विषय स्पष्ट हो और ज़्यादा लंबा न हो। 3. एक ही बात पर बार बार न लिखे। निबंध को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। 4. अपने विचार क्रमानुसार रखें। 5. निबंध का आरंभ और अंत आकर्षक और सुंदर हो। 6. निबंध की लिखावट व भाषा शैली शुद्ध हो, लिखावट साफ व सुंदर हो। 7. सरल वाक्यों में निबंध लिखें। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग निबंध को रोचक बनाएगा। विराम चिन्हों पर खास ध्यान दें। तो छात्रों, मैंने यहाँ पर आपको जो निबंध लेखन की महत्वपूर्ण बातें बोली है, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो ही आपको निबंध लेखन बहुत सरलता से लिखने के लिए आएगा। तो आज हम समय का महत्व इस विषय पर निबंध लेखन करेंगे। समय धन से भी ज़्यादा कीमती है। यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वह वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हमारे जीवन में यही समय हमें धन, समृद्धि, खुशी और कभी-कभी चिंता, दुख भी देता है। लेकिन यह सब हम अपने कार्य किस तरह से करते हैं और समय का उपयोग कैसे करते हैं, इसके ऊपर होता है। जो लोग समय का उपयोग केवल दोस्तों के साथ खाने, खेलने या मोबाइल में गेम खेलने में व्यतीत करते हैं, वे समय को बर्बाद करते हैं और कुछ वर्ष जाने के बाद उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। समय को हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करके अपने जीवन में खुशी प्राप्त करनी चाहिए। समय के बारे में हमारे पूर्वज कहते थे, क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। तो छात्रों, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि निबंध लेखन किस तरह किया जाता है। तो आपको अभी क्या करना है, आपके रुचि के अनुसार कोई भी एक विषय लेकर उसके ऊपर आप निबंध लेखन कर सकते हो। धन्यवाद।